नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मैं प्रतिध्वनि नहीं। जी दोस्तों, आज लाई हूँ एक कविता संग्रह है जिसकी मैं समीक्षा करूँगी। मैं प्रतिध्वनि नहीं, और इसकी रचिता है डॉक्टर निरुपमा राय। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूँगी। पेपर बैक में 2024 में प्रकाशित हुई है ये, और प्रखर गूंज पब्लिकेशन दिल्ली से आई है। पृष्ठ 76, मूल्य 200 रुपये। परिचय देना चाहूँगी निरुपमा जी का। पूर्णिया बिहार में जन्मी, यहीं की निवासी हैं। इन्होंने एमए संस्कृत किया है, नेट किया है, पीएचडी की है। उसके अतिरिक्त पोस्ट डॉक्टरल यानी डीलिट भी की है। कहानियाँ, लेख, कविता, आलोचना, अनुवाद, ये इनकी विधाएं हैं। अनेक पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत हैं और संपादन भी किया इन्होंने कई पुस्तकों का। इनके साहित्य पर शोध हो चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया प्यारी बेटी पायल कीर्तिका को। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आत्मकथ्य की। तो देखते हैं इन्होंने आत्मकथ्य में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इस संकलन की सभी कविताओं में एक स्त्री और उसकी विभिन्न मोर्चों पर तलाश की सूक्ष्म कथा प्रतिबिंबित हुई है। अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 51 मुक्त छंद की लंबी कविताएं हैं जो नारी की दिशा और दशा दर्शाती हैं। नारी सशक्तिकरण की प्रतिछाया है इनमें। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। ओज गुण अधिक है, वीर रस है, करुण रस भी है, भक्ति रस, वात्सल्य रस भी है। नारी का मनोविज्ञान पंक्तियों में बुना गया है। ये समाज से प्रश्न पूछती हैं। इनकी जो कविताएं हैं ललकारती हैं। देश प्रेम की कविताएं भी हैं। रिश्ते, बिटिया, बुढ़ापा, माँ, प्रतीक्षा, ये सभी विषय हैं। भावुकता एवं बौद्धिकता का मिश्रण है इनमें। 20वीं सदी की नारी और 21वीं सदी की नारी की स्थिति की तुलना भी की है इन्होंने। सशक्त कविताएं हैं इनकी। ये बहुत, निरुपमा जी बहुत प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूंगी आपके लिए। सर्वप्रथम है हे शरणागत वत्सल कृष्ण। देखिएगा आप, भक्ति रस की रचना। ये कहते हैं कि कृष्ण नाम की प्रतिदिन प्रतिपल हम महिमा गाते हैं। जब पीड़ा में प्राण फंसे तम कृष्ण छुड़ाते हैं। ग्रह के मुख से गज को उसने ही छुड़ाया था। ले दशावतार प्रभु ने जग को भी बचाया था। प्रभु नाम की गंगा में हम नित्य नहाते हैं। जब पीड़ा में प्राण फंसे तब कृष्ण छुड़ाते हैं। मौन खड़ा था मूक बना जब अर्जुन उस रण में। घोर निराशा और हताशा छाई थी मन में। तब कुंती सुत को प्रभु गीता का ज्ञान बताते हैं। जब पीड़ा में प्राण फंसे तब कृष्ण छुड़ाते हैं। भरी सभा में दुशासन ने जब द्रौपदी का चीर हरा। द्रुपद सुता के मन में भीषण दाहक दुख भरा। कहाँ छुपे हो मधुसूदन, सब मुझे सताते हैं। जब पीड़ा में प्राण फंसे तब कृष्ण छुड़ाते हैं। कृष्ण नाम की प्रतिदिन प्रतिक्षण हम महिमा गाते हैं। जब पीड़ा में प्राण फंसे तब कृष्ण छुड़ाते हैं। विकट घोर कलिकाल में कृष्ण नाम आधार। कृष्ण नाम पर ही टिका ये सारा संसार। मुरली मनोहर मनमोहन नटवर हमें लुभाते हैं। जब पीड़ा में फंसे प्राण तब कृष्ण छुड़ाते हैं। तब कृष्ण छुड़ाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ, एक और कविता है तलाश जारी है। देखिएगा, स्त्री विमर्श, सशक्तिकरण। वह अपने अस्तित्व की तलाश में स्वयं से जूझती रही हर पल। समाज से टकराने का साहस कब था उसमें। सदियों से जो अबला होने का ठप्पा चिपका था माथे पर, उसे सहजी कैसे मिटा सकती थी वह। पत्नी, बहन, बेटी से अलग एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की खोज में अपने मैं की तलाश में कितना जूझी है, गवाह है इतिहास। कभी पद्मावती तो कभी लक्ष्मीबाई, कभी रजिया तो कभी अहिल्या, कभी मेघा तो कभी सखुबाई, कभी भंवरी तो कभी दामिनी के रूप में हर स्वरूप से एक आवाज उठी थी, तेज, बिल्कुल नाद स्वर की तरह। पर एक आवाज क्या पूरे नारी संसार की आवाज हो सकती है। प्रश्न जब मन में कौंधा तो इसकी गर्भ से फूटा संगठनों का ज्वालामुखी। और स्त्री की अस्मिता मैं का मूल्य रह गया पौड़ी के तुल्य। क्या स्त्री की अस्मिता इतनी खोखली है कि
यहाँ पर की बड़ी की मात्रा लिखा है, यहाँ पर छोटी की आना चाहिए। कि कभी फाइलों में दबी रह जाती है, कभी नारों में, कभी जुलूस की शक्ल में दम तोड़ती है, तो कभी समझौते का रूप धरकर सिसकती है। स्त्री जाग रही है, स्त्री देख रही है, स्त्री सुन रही है, स्त्री दौड़ रही है, पर मैं आज भी गुम है। कई गहरी परतों के नीचे तलाश जारी है, तलाश जारी है। तो अब मैं शीर्षक कविता सुनाना चाहूंगी। नहीं मैं वह नहीं, छोड़ आए थे जिसे तुम एकाकी, उस नीरव सन्नाटे में, सन्नाटे का अंग बनाकर सन्नाटे की हालत में। नहीं मैं वह नहीं, अश्रुभार से थी जिसकी पलके बोझिल, रिश्ता था पल पल जहां से दर्द मन का, ना आभास उसे उस समय तुम्हारा था, और नहीं एहसास उसे था स्वतन का। नहीं मैं वह नहीं, जो थी कभी मोहताज तुम्हारी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे की माँ, तुम्हारी दासी आश्रिता तुम्हारी, वह जिसका निजत्व विस्मृत था स्वयं उसे ही। नहीं मैं वह नहीं, जो मूक बधिर सी अनजान असहाय बनकर पीड़ा को कर लेती थी आत्मसात, देती रहती थी अग्नि परीक्षाएं। नहीं मैं वह नहीं, जिसकी वक्तृत्व शक्ति के हंता तुम ही थे, तुम्हारे पुरुषत्व की कराल छाया से आवृत था नारित्व जिसका। नहीं मैं वह नहीं, आज निजत्व की परिभाषा से अनभिज्ञ नहीं हूं, एक व्यक्तित्व हूं, कोई कृतित्व नहीं हूं। क्यों मुझ में तलाशते हो वह पुरातन अवशेष चिन्ह? मैं वह ध्वनि हूं जो प्रतिपल देती है निज अस्तित्व का आभास। मैं कोई प्रतिध्वनि नहीं, मैं कोई प्रतिध्वनि नहीं, जो पुनः लौट आऊंगी तुम्हारे पास, जो पुनः लौट आऊंगी तुम्हारे पास। अब अंतिम कविता पढ़ना चाहूंगी। मैं हूं ना, नाना रिश्तों में हर धर्म को निभाती हुई, हर रिश्ते को आत्मबल से सजाती हुई, परवाह नहीं करती कभी स्त्री अपने मन की, अपने देह की, अपने स्वास्थ्य की, अपनी आत्मा की। उसे चिंता रहती है बस अपने हर रिश्ते की, रिश्तों की जड़ को सींचने में वह अपने जीवन के समुद्र को सुखा डालती। जीवन के हर रिश्ते के लिए शब्द हैं उसके पास, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। माँ हूं, पत्नी हूं, बेटी हूं, मैं खड़ी हूं ना। पर स्त्री के लिए दोस्तों देखिए विचारणीय, पर स्त्री के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई नहीं कहता मैं हूं ना, जब तक जब तक वह स्वयं अपने लिए खड़ी नहीं होगी, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। उसे स्वयं के लिए उठना होगा, लड़ना होगा, कहना होगा मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो देखा दोस्तों आपने, ये एक ओज की कविता है, ओज रस है इसमें, ये स्त्री को जगाती है, जागृत करने वाली कविताएं हैं इनकी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।